नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास और बेबाक बोलने वाला, सच्ची घटनाओं के आधार पर बात करने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। भारत की सरकारें आती हैं जाती हैं जैसे मौसम बदलता है। जैसे मौसम बदलता है ऐसे सरकारें आती हैं जाती हैं, 5-5 साल के अंदर कपड़े बदलती हैं, लेकिन मकसद इनका एक ही होता है कि भ्रष्टाचार मिटाने की बात की जाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं मिटाया जाएगा। ये दोनों पक्ष और विपक्ष या जो भी पार्टियां हैं, सत्ता का मजा लेने के लिए ये लोग काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर हिंदुस्तानी खून की बूंदें नहीं है। कड़वा सच और एकदम व्यवस्थित सच कि ये लोग सत्ता पर सिर्फ मौज करने आते हैं, जैसे देश इनके बाप की जागीर हो। और भारत की जनता को शिक्षा और चिकित्सा में इस तरह उलझा के रखा है कि इनकी ज़िंदगी सिर्फ घर के अंदर उलझ कर रह जाएगी, अपने परिवार के अंदर उलझ कर रह जाएगी। ये सरकार की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकते कि सरकार क्या करती है, हमारे लिए क्या करती है और खुद के लिए क्या करती है। भारत का एजेंडा एक ही है कि 900 साल भारत पर जब राज किया गया तो उन्हीं की बूंदें इस आज़ादी के बाद से चलती गईं, बढ़ती गईं, और ये नेता वही करने लगे जो मुगलों ने किया, अंग्रेज़ों ने किया। ये एकदम कड़वा सच है। भ्रष्टाचार मिटाने की बातें की जाती है, यहाँ पर दवाइयों में मिलावट, जो दवाई हमारे स्वास्थ्य के लिए है उसमें मिलावट, और ये नेता कहता है हम चांद पर पहुंच गए। कितना बड़ा झूठ बोलता है भारत का नेता, इसे झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। दूध में मिलावट, घी में मिलावट, कोई ऐसी खाद्य पदार्थ नहीं है जिनमें मिलावट नहीं होती है, लेकिन ये बात हर नेता जानता है, क्योंकि ये करप्शन करने में उनके फंटरों का और उनका हाथ होता है। इसीलिए करप्शन कभी बंद नहीं होगा। चांद पे पहुंच गए, अब सूरज पे पहुंचने वाले हैं, फिर समुंदर के अंदर पहुंचने वाले हैं, लेकिन करप्शन कभी नहीं मिटेगा। ये नेता सिर्फ जुमलेबाजी करता है और भारत का हर इंसान इनकी बातों में आता है। बड़ा शर्म आता है। ये भारत योद्धाओं का था। इतिहास को पढ़ा जाए, शास्त्र और पुराणों को पढ़ा जाए, लेकिन इन नेताओं ने उन्हें भी मिटाने का षड्यंत्र रच लिया। कभी भारत से इंडिया, कभी इंडिया से भारत, इस नाम के अंदर उलझाने में इन्होंने पब्लिक को और पब्लिक का दिमाग अव्यवस्थित कर दिया। अपने कुकर्मों से ध्यान हटाने के लिए आए दिन ये नेता ट्रेन दुर्घटना कराता है, कभी पुलों को गिराता है, कभी हत्याएं कराता है, कभी मणिपुर जैसे रेप कांड कराता है। ये हकीकत है, क्योंकि भारत का 99% नेता दो कौड़ी का और तुच्छ है, तुच्छ। इतना गिरा हुआ नेता है भारत का, जो जनता के बारे में नहीं सोचता, अपनी सीमाओं के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ सोचता है अपनी अय्याशी के बारे में। बोतल में मगलूल हो चुका है ये नेता, अय्याशी में डूब चुका है भारत का नेता। इसीलिए भारत की जनता को जगना पड़ेगा, नहीं तो भारत का नेता आपको सुला देगा हमेशा के लिए और उसके ऊपर फूल डाल देगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देशवासियों, आप जाग जाओ, समय है आपके पास, आप जाग जाओ, वरना भारत का नेता अय्याशी कर करके आपकी धज्जियाँ उड़ा देगा, आपके घर के बजट को ख़त्म कर देगा और ज़िंदगी आपकी पूरी कर देगा, घर में उलझा देगा। आपके पास कुछ नहीं है इस समय। आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अच्छी शिक्षा दे नहीं सकते, अच्छी चिकित्सा करा नहीं सकते। इसकी बड़ी वजह है कि नेताओं की औलादें 5 स्टार में पढ़ेगी, नेताओं की औलादें टॉप के हॉस्पिटलों में इलाज कराएगी, लेकिन आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं। ये हराम का खाने वाले हैं हमारे देश के नेता, लेकिन इन नेताओं को हराम की खिलाने में हिंदुस्तान की जनता का हाथ है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता का मुंह बंद रहता है। अत्याचार सहन करने की शक्ति है हिंदुस्तान की जनता के अंदर, इसलिए चुप रहता है। देश के पैसे पर हमारा भारत का हर नेता अय्याशी करता है, 500 करोड़ रुपए का आसामी हो जाता है, लेकिन फिर भी हम चुप रहते हैं। हम गूंगे हैं, हम बहरे हैं, इसीलिए ये नेता हमारा फायदा उठाता है।
जाग जाओ दोस्तों, अभी समय है, वरना 900 साल भारत जिस कंडीशन में गुलाम रहा था, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर दिया जाता था, वही हाल फिर आने वाला है। आप जाग जाओ और इनसे पूछो कि तू क्या करता है, हमारे देश के लिए, जनता के लिए क्या करेगा। वादे नहीं लिखित में लो, वादे नहीं लिखित में लो, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं रविंद्र जैन। जय हिंद।